न- नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो जैसा कि थंबनेल में शो कर रहा है कि आज मैं यूपीएसआई के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का मॉडल पेपर 16 कराने वाला हूँ। 1 से 15 में ऑलरेडी करा चुका हूँ और अब तो डेट भी आ गया है। तो कुछ ही दिनों बाद हमारा एग्जाम है, तो आप एक बार प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा ना, तो मैंने सारे तरह के क्वेश्चन और काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा रखे हैं मैथ्स के, जिससे आपका पूरा मैथ्स कवर हो जाएगा। तो एक बार आप चेक कर सकते हैं। बाकी मैं खुद के बारे में बता दूं, मैं आप सबकी तरह एक एस्पिरेंट हूँ। मेरा नाम राहुल है। रिसेंटली मेरे यूपी पीईटी में 99.2 परसेंटाइल है। आरआरबी एनटीपी से मेरे 73 मार्क्स आ रहे हैं और इंटेलिजेंस ब्यूरो का रिटन डिस्क्रिप्टिव दोनों मैंने निकाला है। इंटरव्यू होना बाकी है और सीपीओ का रिटन भी मैंने 2 बार निकाला है। और मैं आप सबकी तरह एक हार्ड वर्किंग एस्पिरेंट हूँ। यूपीएसआई का फॉर्म मैंने भी डाल रखा है, तो हम सब मेहनत करके इस एग्जाम को जरूर क्रैक करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं ये बता दूं, ये प्रीवियस सीरीज है और कुछ ही दिनों में हम चैप्टर वाइज चीजों को शुरू करने वाले हैं। अभी तो काफी बिजी शेड्यूल है, तब भी फिर भी मैंने आपके लिए वीडियो बनाए हैं। और तो जब चैप्टर वाइज चीजों को हम शुरू करेंगे, परसेंटेज से लेकर पूरा ज्योमेट्री, तो उसमें हम छोटी से लेकर बड़ी चीजें सारी चीजें बताएंगे। पूरा अर्थमेटिक, पूरा एडवांस हम कराएंगे डिटेल में और सारी चीजें बताएंगे। लेकिन इस सीरीज में हम आपको अगर पूरा बेसिक बताने लगे तो अल्टीमेटली आप ही का नुकसान है, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद हमारा एग्जाम है। तो यहाँ वो चीजें बताई जाएंगी क्योंकि जिससे आप एग्जाम में समय बचा सके, क्योंकि एज ए स्टूडेंट मुझे भी पता है कि हम किस तरह क्वेश्चन में समय बर्बाद करके पूरा पेपर खराब कर लेते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन करें कि शॉपकीपर बाइज 144 आइटम्स एट 90 पैसे ईच। ऑन द वे 20 आइटम्स आर ब्रोकन। ही सेल्स द रिमाइंडर एट रुपीज 1.2 ईच। हिज गेन परसेंटेज इज। करा है कि एक दुकानदार 144 वस्तुएं 90 पैसे प्रत्येक पर खरीदता है। रास्ते में 20 सामान टूटा हुआ है। वो शेष को 1.2 रुपए प्रत्येक पर बेचता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या है? अच्छे से समझिएगा। देखिए यहाँ थोड़ा गड़बड़ है। ये शॉपकीपर है अलग और ये बी नहीं होगा, बाइज होगा। चलिए अच्छे से समझिएगा। तो देखिए, ये तो आसान सवाल है। पूरा प्लीज आप चेक कीजिएगा ना, तो इससे अच्छे अच्छे बड़े बड़े सवाल मैंने बिना फार्मूला के लॉजिक से करा रखे हैं। देखिए यहाँ क्या है, यहाँ उसका लाभ प्रतिशत या लाभ किन चीजों पर डिपेंड करेगा। तो कितने आइटम को खरीदा और कितने को बेचा, इस चीज पे। और प्रत्येक आइटम का दाम कितना था खरीदते टाइम और बेचते टाइम कितने में बेचा। चलिए पहला पैरामीटर पकड़ते हैं। यहाँ 90 पैसे में खरीदा और ये 120 पैसे में बेचा, तो फायदे में है, तो रेशियो क्या होगा 120/90। समझते हैं ना बातों को। दूसरा पैरामीटर, 144 आइटम को खरीदा और बेच 124 ही पाया, घाटे में है, तो रेशियो क्या होगा 124/144। समझ रहे हैं ना बातों को। अब काटिए। 30 चौका 30 तिया। थोड़ी मेरी वॉइस धीरे आ रही हो क्योंकि काफी ज्यादा मतलब तबीयत सही नहीं है मेरा, क्योंकि सर्दी भी हो चुका है, हल्का फीवर भी है, तो उसे थोड़ा सा आप मैनेज कर लीजिएगा। चलिए अब इसे काटेंगे तो कैसे कटेगा, तो भाई मेरे ये दिख रहा है हमें 4 से ये चला जाएगा, तो चढ़ती हैं 12 और 24 24। चलिए अब कटेगा तो हाँ दिख रहा है 4 से फिर कटेगा 31 और 4 से 9। हमारे पास 31/27 आ गया। मतलब 27 की चीज 31 में, क्या फायदा हुआ 4/27 परसेंटेज में कितना, तो 400/27। काटिए। एक बार में कीजिएगा 27, 130 आएगा। 27 पांचे करिएगा तो 135 आएगा, थोड़ा कम। तो 15 से थोड़ा कम 14.8%। टिक कीजिए, आगे बढ़िए। हाँ बाहर रख दो उसको। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन करेंगे द एवरेज मार्क्स ऑफ 40 स्टूडेंट्स was found to be 68 if the marks of two students were incorrectly entered as 48 and 64 instead of 84 and 46 respectively, then what is the correct average? करा 40 छात्रों के औसत अंक 68 पाए गए यदि दो छात्रों के अंक गलत तरीके से 84 और 86 के 46 के बजाय क्रमशः 48 और 64 दर्ज किए गए, तो सही औसत क्या है। अच्छे से समझिएगा। देखिए पहला तरीका क्या होगा कि आप ये पूरा सम निकालिएगा 40 × 68, फिर उसके बाद इसमें आप ये जो अंतर आया माइनस कीजिएगा या प्लस कीजिएगा, फिर से एवरेज निकालिएगा। वैसा काम नहीं करना है। देखिए अभी एवरेज शुरू में कितना था 68 था। चलिए अब देखते हैं हम कि एवरेज बढ़ा है या घटा है। तो पहला जो था 48, तो 48 नहीं एंट्री करना था हमें, जो है 84 एंट्री करना था। मतलब हमने कम एंट्री किया है। तो अब सही करने के लिए भाई जो सही एंट्री है वो करेंगे। तो अंतर कितना है, तो 58 68 78 30 अच्छे 36, मतलब अभी हमें और 36 एंट्री करना है। लेकिन एक पैरामीटर और है। तो कह रहा है कि 64 हमने एंट्री कर दिया, लेकिन करना 46 ही था।
हमने ज्यादा एंट्री कर दिया, अब तो कम एंट्री करना पड़ेगा। कितना अंतर है? ये 18 का अंतर है, मतलब 18, मतलब ओवरऑल सम का क्या आया, तो 18 का प्लस आया, मतलब एवरेज बढ़ेगा। कितने से बढ़ेगा? तो 18 है, नंबर कितने हैं स्टूडेंट के? 40। तो यही हो जाएगा एवरेज, मतलब होता क्या है, वही ना, टोटल सम बट्टे में टोटल नंबर। तो ये कितना है एक बार देख लेते हैं। तो 9 20 करने की जरूरत नहीं है, परसेंटेज में निकाल लेते हैं, तो आ जाएगा 45%। तो पॉइंट में कितना होगा? 0.45। तो ये 68 प्लस 0.45 मतलब 68.45। टिक कीजिए, आगे बढ़िए। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन करें कि इफ द एनुअल रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट increases from 11% to 17.5%, then a person's yearly income increases by 1071.20. The simple interest in rupees on the same sum at 10% per annum for 5 years age. करें यदि साधारण साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11% से बढ़ के 17.5% हो जाती है, तो व्यक्ति की वार्षिक आय में 1071.2 की वृद्धि होती है। उसी राशि पर 10 प्रतिवर्ष की दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज कितना है? अच्छे से समझिएगा। देखिए सम तो सेम है, अंतर क्या आ रहा है कि यहाँ देखिए 11% से बढ़कर जब 17.5% हुआ, तो ईयरली इनकम जो हो गया ना भाई मेरे, वो बढ़ गया। अच्छे से समझिएगा। देखिए ये इनकम बढ़ गया, मतलब तब बढ़ा 11% से बढ़ के जब 17.5% पे हुआ, तो जो इनकम है वो इतने से बढ़ गया। तो ये इनकम मतलब क्या है, ये जो आप सिंपल इंटरेस्ट निकाले होंगे किसी चीज पे, तो ये 11% पहले उस पे था, लेकिन अब 17.5% हो गया उस सम का। तब जो है इनकम मतलब क्या, जो पहले सम क्या होगा, अच्छे से समझिएगा। पहले जो होगा वो क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस एसआई होगा। दूसरे केस में क्या है, प्रिंसिपल प्लस एसआई ही है, लेकिन ये एसआई 2 है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये 6.5% से बढ़ा, तो ये 1071.2 को प्राप्त किया। अब उसी सम पे आपको 10% प्रति सम पे 5 साल के लिए निकाला, मतलब क्या रेट यहाँ क्या काम की, यहाँ 50% से बढ़ेगा। तो बेस तो आपके पास सेम है, तो यहाँ दी हुई आपको 6.5% की वैल्यू, आपको सीधे निकालना है 50% की वैल्यू, कुछ नहीं है। तो ये है 1071.2 जो है, ये है 6.5। 6.5 क्या होता है, 6/2, मतलब 13/2 की वैल्यू दी हुई है, आपको 50 की वैल्यू निकालनी है। तो क्या हो जाएगा, तो ये 50 हो जाएगा, और नीचे 13/2, तो 2 फिर ऊपर चला जाएगा, और ये 13 हो जाएगा। समझते हैं ना बातों को? तो ये 100 है, तो इसको काटिए, तो ये जो है ये पूरा कट जाएगा और एक जीरो साथ में आ जाएगा। अब काट लीजिए इसको, तो 13 8 104। देखिए 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, लेकिन एक थोड़ा सा और रुकना है। अब 31, तो 13 दूनी 26, 82। बस अब आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, 8240। टिक कीजिए, आगे बढ़िए। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन करें कि अमन कैन वॉक ए सर्टेन डिस्टेंस इन 52 days व्हेन ही rests 10 hours a day. How long will he take for twice the distance if he walks twice as fast as earlier and rests twice as long as earlier each day? कह रहे अमन एक निश्चित दूरी 52 दिनों में चल सकता है जब वह दिन में 10 घंटे आराम करता है। यदि वह पहले की तुलना में दुगुना तेज चलता है और प्रत्येक दिन पहले की तुलना में दुगुना आराम करता है, तो वो कितनी दूरी तय करेगा? अच्छे से समझिएगा। देखिए निकालना हमें क्या है, तो निकालना भाई मेरे हमें है डेज। तो चलिए डेज को बैठाते हैं। अब हम करेंगे पैरामीटर पे कंपैरिजन। चलिए 10 घंटे रेस्ट करता था, कितने घंटे पहले काम करता था? 14 घंटे काम करता होगा। अब कह रहा है कि वो दुगुना रेस्ट करेगा, तो अब मतलब 20 घंटे रेस्ट करेगा, तो कितने घंटे काम करेगा? 4 घंटे काम करेगा। तो ये पैरामीटर कह रहा है कि अब तो कम घंटे काम करेगा, कम घंटे काम करेगा, ज्यादा दिन लगेगा। तो रेशियो क्या हो जाएगा, 14/4। पहला पैरामीटर हो गया। अब कह रहा है दुगुना गति से काम करेगा, तो भाई मेरे तेज काम करेगा तो दिन तो कम लगेगा, तो ये रेशियो हो जाएगा 1/2। काम कितना करना है, तो दुगुना काम करना है भाई मेरे, तो ज्यादा काम है तो ज्यादा दिन लगेगा, तो ये रेशियो हो जाएगा 2/1। ये देखिए, तो ये तो खत्म हो गया एक दूसरे को। अब इसे काटिए, तो 13, और 13 को 14 से करना है तो कुछ नहीं, 13 को 10 से कीजिएगा 130, 13 चौका होगा 52, तो 182 दिन। टिक कीजिए, आगे बढ़िए। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन करें कि एन आर्टिकल इज मार्क्ड 35% above its cost price. If a profit of 20% is earned by selling the article, then the discount percent offered on the mark price of the article is। करें कि एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 35% अधिक अंकित किया गया है। यदि वस्तु को बेचकर 20% का लाभ अर्जित किया जाता है, तो वस्तु के अंकित मूल्य पर दी जाने वाली छूट प्रतिशत क्या है? अच्छे से समझिएगा। देखिए
शुरू में मान लेता हूं मैं, अगर कॉस्ट प्राइस 100 यूनिट था तो उसने क्या रखा, उसे 135 यूनिट रखा। मैं मान लेता हूं कह रहा है कितना डिस्काउंट है, मैं मान लेता हूं होगा कोई भी एक्स होगा। इस एक्स के कारण क्या हो गया, जो ओवरऑल प्रॉफिट है वो तो इन दोनों पे डिपेंड करेगा कि आपने कितना मार्क प्राइस रखा है और कितना डिस्काउंट दिया, तो वो 120 पे आया हुआ है। तो ये एक्स कितना है भाई मेरे, तो ये एक्स है भाई मेरे 120 बटे 135। तो क्या है ये, तो कितना मतलब 135 की चीज है 120 में, तो क्या आपने डिस्काउंट दिया है, परसेंटेज क्या हुआ, तो ये तो 1/9 में परसेंटेज क्या होगा 100/9%। तो टिक कीजिए, आगे बढ़िए। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन करें कि द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 4 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर इफ द न्यूमरेटर is reduced by 2 and denominator is increased by 1, then the denominator becomes 8 times of the numerator. What is the sum of the digits of the numerator and denominator of the original fraction? तो अच्छे से समझिएगा, हिंदी में भी दिखाया पढ़ मतलब लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं। एक भिन्न का अंश उसके हर से 4 कम है यदि अंश को 2 से घटा दिया जाए और हर को 1 से बढ़ा दिया जाए तो हर अंश का 8 गुना हो जाता है। मूल भिन्न के अंश और हर के योग अंकों का योग कितना होता है। देखिए डायरेक्ट फ्रैक्शन पूछता ना तो हम तो डायरेक्ट ऑप्शन से जाते, लेकिन यहाँ सम पूछ दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए पहला तरीका क्या होगा, हम न्यूमरेटर को मान लीजिए x मानेंगे, डिनोमिनेटर को y मानेंगे, तो इक्वेशन 2 वेरिएबल आएगा, वैसा काम क्यों करेंगे, तो कैसे करेंगे, लॉजिक से करेंगे। देखिए अभी कहाँ हुआ फ्रैक्शन, तो अभी कह रहा है कि वो फ्रैक्शन 8 टाइम्स ऑफ न्यूमरेटर है, मतलब किस फॉर्म में होगा, या तो ये 1/8 ऐसे फॉर्म में होगा, या तो ये 2/16 ऐसे फॉर्म में होगा, या तो ये 3/24 ऐसे फॉर्म में होगा, और ऐसा ही होगा, सिंप्लीफाई होकर 1/8 आ गया होगा, ये भी सिंप्लीफाई होकर 1/8 होगा। चलिए ठीक है, अगर पहला केस लेते हैं 1/8 ही होता, तो ये जो है 1/8 कब आया है, जब आपने न्यूमरेटर को 2 से घटाया है। चेक कर रहे हैं हम कि यही है कि नहीं, उसके बाद नहीं होगा तो इस पे चेक करेंगे। तो 2 घटाने के बाद 1 आया है, तो न्यूमरेटर कितना होगा 3, और ये जो है 1 बढ़ाने के बाद 8 आया है, तो डिनोमिनेटर कितना होगा 7। क्या अंतर 4 है, तो देखिए हाँ न्यूमरेटर 4 कम है डिनोमिनेटर से, पहला ही केस हो गया सेटिस्फाई, तो फ्रैक्शन ही है 3/7। दूसरा कंडीशन हमने पकड़ा ही, पहला सेटिस्फाई हो ही गया, मतलब हमने जो कंडीशन पकड़ा वो सही है। तो सम क्या है 10 है। टिक कीजिए, आगे बढ़िए। मैं बोल रहा हूँ एक बार प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आपको पता चलेगा कि अच्छे अच्छे बड़े बड़े सवाल और हर तरह के सवाल कैसे बिना फॉर्मूला के लॉजिक से आप कर सकते हैं, एक भी फॉर्मूला मैंने नहीं बताया है। इस क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन करा है कि इफ द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीजेज बाय 25%, ए पर्सन कैन बाय 4 kg लेस फॉर 100 रुपीज, व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द शुगर। करा है कि यदि चीनी की कीमत 25% बढ़ जाती है तो एक व्यक्ति 100 रुपए में 4 किलो कम खरीद सकता है। चीनी का वास्तविक मूल्य प्रति किलोग्राम कितना था। चलिए देखिए, आप जो है 100 रुपए लेकर जा रहे थे मार्केट में, मैंने आपको रोका, आप बोले क्यों रोक रहे हो भाई, मैंने कहा देखो भाई दाम बढ़ चुका है, तुम पैसे ज्यादा लेकर जाओ। आपने पूछा कितने ज्यादा लेकर जाओ, मैंने कहा देखो 25% से बढ़ा है, 100 ले जा रहे थे, तो आपने बोला हाँ, अब इसका 25% मतलब क्या, और 25 लेकर जाओ। आप कहा नहीं मैं नहीं लेकर जाऊंगा, मैंने कहा ठीक है तुम भुगतोगे, मार्केट में हुई आपकी फजीहत। चूंकि आप ये 25 नहीं ले गए, आपको 4 केजी कम मिला, मतलब इस 25 के कारण आपको 4 केजी नहीं मिल पाया, तो एट प्रेजेंट मतलब 4 केजी 25 का मिल रहा है, तो 1 केजी कितने का मिलेगा, 25/4 का। पूछ क्या रहा है, ओरिजिनल पूछ रहा है, अच्छे से समझिएगा। तो ये 25/4 अभी है, अब ये कब आया है, तो भाई मेरे ये शुगर के प्राइस में 25% वृद्धि हुई थी, मतलब 125/100 ये है, मतलब क्या है, ये जो है आपको 5/4 की वैल्यू है, तो ओरिजिनल कितना होगा 4/5 होगा। समझते हैं ना बातों को, तो ये कितना होगा 5 रुपए। तो अच्छे से समझिएगा, देखिए यहाँ कोई भी ऑप्शन नहीं है, यहाँ ओरिजिनल पूछ रहा था, क्वेश्चन ही गलत था, यहाँ पूछना चाहिए था प्रेजेंट, तो ऑप्शन नहीं है, तो हमारे पास एक ऑप्शन को सुधार लेते हैं, तो ये कहीं 5 होगा। तो मतलब क्या है, एट प्रेजेंट जो प्राइस है 5 रुपये प्रति केजी है। तो टिक कीजिए, आगे बढ़िए। तो धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए, और अच्छा लगा हो चैनल को तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं, क्योंकि काफी ईमानदारी से हमने कंटेंट डाला है और आगे भी डालते रहेंगे। इवन मैं इंग्लिश के भी कंटेंट, हिंदी के भी कंटेंट डालूंगा। इंग्लिश में मेरे खुद 2 बार सीजीएल मेंस में 180 से ऊपर रॉ स्कोर आ चुके हैं, तो धीरे धीरे सारी चीज हम करेंगे और कर भी रहे हैं। 1 महीने में हमने काफी अच्छा कंटेंट और ईमानदारी से डाल रखा है, तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करने से हमारा मोटिवेशन थोड़ा लेवल ऊपर हो जाता है। तो चलिए, धन्यवाद आप सभी का, टेक केयर यू ऑल।